नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के अंदर। दोस्तों, जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, राजनीति में हलचल बढ़ती जा रही है, नए नए समीकरण बन रहे हैं। और आज जबकि मैं एक आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की एक रोड शो, आश्चर्यजनक रूप से ना कोई चुनाव है दिल्ली में, ना कोई मौका है, लेकिन हाँ, एक तरह से कहा जाए तो 2024 का बिगुल बजाने की तैयारी है। वो सरकार जो राहुल की हॉलिडे पे दिल्ली में यात्रा आई थी, तो उस पर ऑब्जेक्शन जिन्होंने लिया था, आज वर्किंग डे के अंदर उन्होंने ये यात्रा निकाली है, जिससे लाखों लोगों को तकलीफ हुई है। लेकिन अगर भाजपा यात्रा निकालेगी तो सर्वमान्य हो जाती है। अ, जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि आरएसएस यानी कि मोहन भागवत के स्वर आजकल बहुत मुखर हो रहे हैं। और शायद उन्होंने भी कमर कस ली है कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू करनी है। और पिछले कुछ समय से उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं, और विशेष रूप से जो उनका एक इंटरव्यू भी आया है 5 जने और ऑर्गेनाइजर में, वो एक किस्म से हम ये कहें कि उन्होंने एक पुख्ता जमीन तैयार कर दी है गाइडलाइंस की, भारतीय जनता पार्टी और अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके लिए। इसके साथ ही अब निर्मला सीतारमन और राजनाथ सिंह के भी इंटरव्यू 5 जनने और ऑर्गेनाइजर में आए हैं। तो सबका एक-एक करके इस ढंग से आरएसएस के मुखपत्र से जुड़ना थोड़ा अजीब लगता है। विशेष रूप से निर्मला सीतारमन का और राजनाथ सिंह का, ये मुझे भी थोड़ा-सा अजब-सा लगा। लेकिन आज की डेट में कुछ अजब नहीं है, जो होता है सब गजब ही होता है आज की डेट में। तो कहीं न कहीं आरएसएस इस बार ज़्यादा एग्रेसिव रूप से निकल कर आया है। हर 15-20 दिन में एक ऐसा स्टेटमेंट आता है जो इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक किस्म से दिशा निर्देश भी होते हैं, या कहा जाए उनके लिए एक पुख्ता जमीन भी तैयार की जा रही है। जहां एक साइड में मोहन भागवत कहते हैं कि हम 1000 वर्षों से युद्ध में हैं। किससे युद्ध में हैं ये नहीं बताते, लेकिन सबको पता है कि हाँ, वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ युद्ध में है। और दूसरी साइड में कहते हैं कि हम सबका तो डीएनए एक ही है। और प्रधानमंत्री कहते हैं वन वन अर्थ वन फैमिली। अगर वन फैमिली है तो फिर उसके अंदर ये सारे के सारे भेदभाव क्यों हैं? तो साथ में मोदी जी का एक और वक्तव्य आता है कि 1200 साल की गुलामी। तो कहीं ना कहीं वो जो बात भागवत साहब कहते हैं, उन्हीं को दूसरे शब्दों के अंदर हमारे मोदी जी भी कह रहे हैं। एक किस्म से तैयारी है कि कुछ सिविक इश्यूज को छोड़ दिया जाए, महंगाई बेरोजगारी को छोड़ दिया जाए, लव जिहाद पे आया जाए। कर्नाटक के बीजेपी चीफ के यही वक्तव्य थे जब उनसे पूछा गया कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। बोलता है ये सब छोटे मोटे इश्यूज चलते रहेंगे, पहले भी थे, आज भी थे, आगे भी रहेंगे, ये इशू कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये सोचिए मुख्य इशू क्या है भारत के सामने और कर्नाटक के सामने, लव जिहाद। तो एक किस्म से ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस आ रही हैं, जो वक्तव्य आ रहे हैं, जो पोलराइजेशन है, जो ध्रुवीकरण है, उसकी पुख्ता जमीन भागवत साहब अब हर 15 दिन में एक स्टेटमेंट के साथ तैयार करते हैं। और आज जो बिगुल बजाया है मोदी जी ने अपना रोड शो निकाल के, वो इस बात का प्रतीक भी है कि आरएसएस और दोनों के बीच में, बीजेपी के बीच में जो जुगलबंदी है, बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। आरएसएस का कैडर भी बिल्कुल स्ट्रांगली इस टाइम जमीन पर तैयार खड़ा है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक विद्वान पैनल मौजूद है। हम उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। सभी वरिष्ठ एनालिस्ट और पत्रकार हैं। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा जी, जिगर दोषी साहब, अजय शुक्ला साहब, दिनेश कंवर जी, आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। सबसे पहले डॉक्टर सिन्हा, मैं आपके पास ही आता हूं। मोहन भागवत जी ने पृष्ठभूमि बहुत मजबूती से तय की इस बार। कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते कि अगर छोटा मोटा भी कोई कोर कसर है तो वो भी ना छोड़ा जाए। ऑनस्लॉट इतना हैवी हो कि कोई सामने से उठ ना पाए। यानी कि एक किस्म से गुजरात को पूरे भारत के अंदर रिपीट करने की एक कवायद है। डॉक्टर सिन्हा, आपकी टिप्पणी। देखिए, मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया था वो कोई बहुत आश्चर्यचकित करने वाला नहीं था। वो बहुत पुरानी लाइन है, आरएसएस की पुरानी लाइन। अगर आप गोलवलकर जी के लिखे हुए उसको पढ़िए किताब को,
तो वो पहले ही इस बात को कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को अगर रहना है तो उनको किस तरीके से रहना है, और उसी तरीके से वो अगर वो रहना चाहे तो रहें। और मोहन भागवत इस बीच में कभी-कभी बड़ा मॉडरेट स्टेटमेंट भी देते रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि आरएसएस की जो लाइन है वो बदली नहीं है, क्योंकि बीच में कई बार ये भी भ्रम आते थे कि आरएसएस मॉडरेट हो रहा है और नहीं, लेकिन बहुत क्लियरली कि कोई मॉडरेशन नहीं है, लाइन तो वही है। और दूसरा ये है कि ये भी सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने खासतौर से केंद्र का एक बड़ा चुनाव है, और इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 का। तो ऐसे में संघ की सक्रियता इस लाइन को लेकर के, क्योंकि अब जब डेवलपमेंट के तमाम जो दावे थे, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर जो दावे थे, वो सब एक लड़खड़ाती हुई स्थिति में हैं। ऐसे में मूल लाइन के ऊपर जाना, और जिस लाइन को लगातार 2014 के बाद से थोड़ा तेजी, कभी कम कभी तेज जो लाइन रखी है आरएसएस और उसके साथ बीजेपी ने, तो वो लाइन अब और शार्प की जाएगी, अब और तेज की जाएगी। और उसके साथ ही देखिए कॉम्बिनेशन बनेगा। एक तो इस तरह के लाइंस का, दूसरा अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया है कि अयोध्या में मंदिर में किस दिन रामलला विराजेंगे, और अगर टाइमलाइन आप मैच कराएंगे तो आप पाएंगे कि ये सारा कुछ लीड करेगा 2024 के जनरल इलेक्शंस की तरफ। तो आरएसएस की लाइन हमेशा ऐसी ही रही है, और जो ऑब्जेक्टिव भी रहा है उसमें भी किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने का जो उनका सपना है, झंडे से लेके और संविधान तक सबके साथ एक उनका परहेज रहा। तो उन चीजों को ही मोहन भागवत ले आ रहे हैं। और जैसे जैसे इलेक्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि जनरल इलेक्शन भले 24 में हो और मई में, लेकिन अभी 7 प्रमुख राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें कर्नाटक बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। कम से कम ये 4 राज्य तो इतने महत्वपूर्ण हैं जहां के वोटों में कोई भी बदलाव अगर होता है तो केंद्र की सरकार के लिए मुश्किल होगी। तो ऐसे में हम देखेंगे कि 2024 के रण की का बिगुल 2023 में शुरुआत में ही बज गया, और पूरे साल ये धीरे धीरे और तेज होता जाएगा। इस तरह के स्वर, इस तरह की पॉलिटिक्स, और फिर